बताइए जी, आज क्या मीटिंग भी हुई थी, बाद में अब क्या फैसला होगा, अब क्या करने जा रहे हैं? हमारी जैसे सरकार के साथ इनमें वार्ता हुई थी, उसमें श्री महिपाल डांडा शिक्षा मंत्री जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। हमने अपनी 8 डिमांडें रखी थी। महिपाल डांडा जी कह रहे थे 1 से 8 डिमांड आपकी पूरी करते हैं। पहले डिमांड में हमने नेगोशिएशन करने के लिए तैयार थे, जिसमें हमने कहा था वीसी साहब की 6 महीने कम से कम छुट्टी हो और एक न्याय समिति बिठाई जाए जो हमारे खिलाफ अन्याय हुआ है उस पर कार्य कर सके। दिन में ये रवैया था हमारी सरकार का कि आपको हम आश्वासन देते हैं सारी मांगे पूरी होंगी, आप अपना धरना उठाइए। हमने कहा हम अपना धरना जब उठाएंगे जब हमें कुछ मांगे पूरी करके दे दीजिएगा। उन्होंने कहा आप 10 मिनट लीजिए, 1 घंटे में आपको निर्णय आने शुरू हो जाएंगे, आपको रुझान आने शुरू हो जाएंगे। रुझान अभी तक क्या है, हमारी 8 डिमांडों में से जो दूसरी डिमांड थी उसका 1/4 हिस्सा ने पूरा कर दिया है, वो भी तरीके से पूरा नहीं किया है और हमें बार बार प्रेशर बनाया जा रहा है कि अपना धरना उठाइए। हम तो जी स्टूडेंट हैं, यहाँ पे पढ़ने आए थे, स्कूल से कॉलेज चले गए, कॉलेज से यूनिवर्सिटी आ गए, यहाँ पे तो हमारी जान पे आई बनी है। हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए जी। हम यहाँ पे कोई छात्र राजनीति नहीं करने आए थे, ना हमारा किसी पक्ष विपक्ष के साथ संबंध है। और रही बात हमारी जो मांगे हैं उनमें से कुछ भी नहीं पूरी की जा रही हैं। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, हम महिपाल डांडा जी शिक्षा मंत्री से ये पूछना चाहते हैं, हम हमारे नायब सैनी सरकार से ये पूछना चाहते हैं, क्या ये जो हमारा वीसी है क्या आपसे बड़ा हो गया? ये जो आप निर्णय ले रहे हो, हम तो दिन में तो आप आश्वासन दे रहे हैं कि हम वीसी साहब को हटा देंगे और शाम तक वीसी साहब ऐसे कहते थे मैं हटूंगा नहीं। क्या नायब सैनी जी आपसे ये हमारे वीसी साहब बड़े हैं? महिपाल डांडा जी हमारे शिक्षा मंत्री हैं, का ये हमारे वीसी साहब आपसे बड़े हैं? हम तो जी आपके ही छात्र हैं, आपकी सरकार में काम कर रहे हैं, हम तो आपसे ही गुहार ला रहे हैं, हमारा न्याय कीजिए जी। आपकी जो शिक्षा मंत्री से क्या बातचीत हुई थी दिन में जो मीटिंग? हमारी शिक्षा मंत्री से बात हुई थी जी, आज वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। उस टाइम पे हमने अपनी 8 डिमांड बताई, प्रॉपर तरीके से बताई। पहली डिमांड में जो नेगोशिएशन था वो बताया। महिपाल डांडा जी ने हमें आश्वासन दिया आपकी सारी मांगे पूरी होंगी, बच्चा आप अपने यहाँ से जल्दी अपना आंदोलन खत्म कीजिए, आपके रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो मंत्री साहब मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि कैसे रुझान है, हमें क्यों बीच में दलदल में फंसाया जा रहा है? तो अब आपका क्या फैसला है? अब हमारा फैसला है जी, हम सरकार से कहना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहते हैं, हमारे सीएम साहब से कहना चाहते हैं जी, सुबह 11 बजे तक चाहे तो हमें नतीजे दे दीजिए, वरना हमें विवश मत कीजिए। हम आगे किसी स्टेप पे जाएं, हम किसी राह से भटके या ना भटके वो आपकी जिम्मेवारी होगी। अब कब तक का समय दिया आपने? हम सुबह 11 बजे तक का समय दे रहे हैं, हमारी मांगे पूरी कर दीजिए मंत्री साहब, सीएम साहब। अब हमारी आपसे यही गुहार है और इस नतीजे में हम आ गए हैं कि अगर हमारी डिमांड जैसे हमें विश्वास है, पर हमारा विश्वास बार बार तोड़ा जाएगा, हमारे साथ विश्वासघात किया जाएगा, तो हम आगे हमारा धरना चलाएंगे और जो आगे हमने फैसले लिए हैं उन पर हम अमल करेंगे। मांगे की तरफ से भी एक लेटर जारी किया है। यूनिवर्सिटी तो अपने स्तर से, यूनिवर्सिटी प्रशासन तो अपने स्तर से बिल्कुल गिर चुका है जी, वो अपने पैरों से नीचे भी गिर चुका है। वो आज का उनका क्या फैसला है, जो आज पेपर के उन्होंने नतीजे निकाले हैं, बच्चों को फेल कर दिया है, हॉस्टल में मेस बंद कर दी गई है, हॉस्टल में बच्चों का जो छात्राएं हैं उनका हॉस्टल बंद कर दिया गया है। प्रशासन यूनिवर्सिटी तो अपने लेवल पे कई बात नहीं आ रही, ना मेरा को इनका नजरिया लग रहा है अपने आप सुधर जाएंगे। कई यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के लेटर भी निकाला है, तो यूनिवर्सिटी के लेटर का जो हमारे डीएसडब्ल्यू साहब हैं उनका एक लेटर निकाला है कि उनकी जगह दूसरे आदमी को बिठा दिया जाए। तो हमारी डिमांड थी उनको सस्पेंड किया जाए, पर क्या लेटर निकाला है, उनकी जगह किसी और को बिठाया गया है। अगर फिर भी जैसे आप समय दिया आपने, मांगे पूरी नहीं की जाती तो आगे क्या रहेगा? जी हम तो 15 दिन हो गए, आगे ऐसे 15-15 करके 150 बार 15 निकाल सकते हैं। हम यहाँ बैठे रहेंगे जी, सरकार से गुजारिश हमारे मांगे पूरी करे, वरना हम तो अपना बोरिया बिस्तर लेके यहाँ बैठ गए हैं जी। तो आपने 27 तारीख की जो कॉल दे रखी है, क्या वो चलेगी या? हमारा सरकार से अनुरोध है, हम क्यों यहाँ पे राजनीति करने नहीं आए थे। हम तो जी, मैं तो रिसर्च स्कॉलर हूँ, यहाँ पे सस्य विज्ञान से हूँ, हम तो यहाँ पे शोध करने आए थे जी। हमारी सरकार से विनती है, हम तो अपना काम आगे जारी करना चाहते हैं, हमें ऐसे विमर्श मत कीजिए, हमें ऐसा दुखी मत कीजिए कि हम किसी स्टेप पे आगे जाएं, वरना अगर हमारी सरकार बात मानती नहीं है तो हमने 27 तारीख का भी निर्णय ले रखा है और आगे का निर्णय भी जरूर लेंगे। आपका नाम और क्लास? मेरा नाम अरुण है, मैं पीएचडी अंतिम वर्ष का छात्र हूँ।